नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा भागवत नवनीत से आज हम श्रवण करेंगे चतुर्थ स्कंध में तप का स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में तप का निवास है। तप को ही भगवान का हृदय माना गया है। मानवेतर कोई भी तप नहीं कर सकता। पशु पक्षी में अतिशय अज्ञान होता है। अति अज्ञान होने से पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं। जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक सा ही रहता है। मानव के अतिरिक्त कोई भी तप नहीं कर सकता। मानव ज्ञान प्रधान है, बुद्धि प्रधान है। मानव स्वभाव को सुधार सकता है। बाल्यावस्था में आपका स्वभाव जैसा था आज वैसा नहीं है। आप बहुत प्रेम से कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, अभी स्वभाव सुधरेगा। पशु का स्वभाव कभी नहीं सुधरता। पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं है। पशु उसको कहते हैं जो शरीर को ही आत्मा समझता है। शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा जो समझता है वही पशु है। आप सब लोग बड़े ज्ञानी हैं। आप जानते हैं मैं तन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तन जब बिगड़ता है तब मैं उसको सुधारता हूँ। मानव को ज्ञान है मैं मन नहीं हूँ। मन जब पाप करता है तब मैं अपने मन को पाप करने से रोकता हूँ। मैं तन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मानव को यह ज्ञान है। मानव तो तन जब बिगड़ता है, मन जब बिगड़ता है तब वह उसको सुधारता है। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। मानव को ऐसा ज्ञान है। तपश्चर्या मानव शरीर की होती है। मानवेतर मानव के अतिरिक्त कोई तप नहीं कर सकता। मानव तप ना करे तो परिणाम में उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा कर दो तो पत हो जाता है, और पत मीन्स पतन। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। रोज थोड़ा भी तप करना चाहिए। रोज थोड़ा भी तप करना ही चाहिए। सोने को शुद्धि जिस प्रकार अग्नि में होती है उसी प्रकार तप करने से मन की शुद्धि होती है। दुख सहन करके भगवान की भक्ति करें, इसी का नाम तप है। दुख सहन करो। आपको भगवान बहुत संपत्ति दे तो भी अति सुख भोगना नहीं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं मैंने कमाया है, ये सब मेरा है, मैं ज़्यादा सुख क्यों ना भोगूं। मैंने कमा रखा है, मेरे पास धन है, तो क्यों ना ज़्यादा सुख भोगूं। आपको जो मिला है, आपके घर में जो है वह सब आपके लिए है। आपके घर में जो है उसके ऊपर किसका नाम लिखा है आप नहीं जानते। आपके पेट में जो जाता है उतना ही बस आपका है। एक संत वर्णन करते थे जो पेट के अंदर जाता है वह भी मानव का नहीं है। पेट में जाने के बाद जो पचता है उतना ही मानव का है। जो नहीं पचता वह समझना चाहिए कि मैंने दूसरे के भाग्य का खा लिया है, इसलिए पचा नहीं है। उल्टी हो गई, अजीर्ण हो गया, जितना पेट में पच गया समझो बस उतना ही आपका है। यद ददासी विशिष्टेभ्यः यदशनात्सि दिने दिने तत्ते वित्तमहं मन्ये परमन्नस्य रक्षसि। आपके घर में जो कुछ है वह सब आपका नहीं है। भगवान जिसको ज़्यादा देते हैं तब भगवान ऐसी इच्छा रखते हैं कि यह मेरे अनेक बालकों को सुखी करेगा। आपको ज़्यादा मिला है वह अनेक को सुख देने के लिए मिला है। अति सुख भोगना अच्छा नहीं है। जो अति सुख भोगता है उसका तन बिगड़ जाता है, उसका मन बिगड़ जाता है। सुख उतना ही भोगना चाहिए जिस सुख में भगवान का स्मरण बना रहे। भगवान भूल जाए तो मानव ज़्यादा सुख भोगता रहे तो मन बिगड़ जाता है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसीलिए इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है।
तन से विवेक से सुख दो, अति सुख देने से शरीर बिगड़ जाएगा। थोड़ा दुख सहन करो, दुख सहन करके भगवान की भक्ति करना, इसी का नाम तप है। मौन रहना तप है। भूख और प्यास सहन करना तप है। कोई भी तप करना हो तो थोड़ा दुख सहन करना ही होगा। दुख सहन किए बिना तप नहीं होता। अब श्रवण करेंगे, क्रिया नहीं भाव शुद्धि आवश्यक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तप बताया है। ऐसा तप बताया है जिसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं है, जरा भी दुख सहन नहीं करना पड़ता, और आपको अतिशय पुण्य मिलेगा और आपका कल्याण होगा। ऐसा तप बताया है। अर्जुन, सब में सद्भाव रखो। भाव संशुद्धि रीति तपो मानस मुच्यते। सद्भाव ही बड़ा तप है। किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव नहीं रखना। सद शब्द का अर्थ है ईश्वर। सब में सद्भाव रखो, इसका अर्थ है सब में ईश्वर का भाव रखो। आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान सबके शरीर में है। देह भिन्न भिन्न है, देव एक है। एक फूल की माला दिखती है, इस माला में फूल तो अनेक हैं, अनेकों फूलों में लगा धागा एक ही है। इसी प्रकार एक धागे में अनेक, जिस प्रकार एक धागे में अनेक फूल हैं, वैसे ही एक ईश्वर में यह चित्र विचित्र संसार है। आकार सभी में भिन्न भिन्न है, सभी आकार में ईश्वर तत्व एक ही है। आपको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो बाहर के आकार को क्यों देखते हो? आकार सभी के भिन्न भिन्न हैं, सभी आकार में ईश्वर तत्व एक है। आपको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो बाहर के आकार को क्यों देखते हो? प्रत्येक आकार में भगवान मिले हुए हैं। प्रत्येक आकार में भगवान का दर्शन करो। भगवान मिले हुए हैं, इसीलिए बाहर का आकार सुंदर लगता है। आकार को जो सुंदर समझता है उसी के मन में विकार आता है। सुंदर तो भगवान है। भगवान विराजमान होने से जगत में सौंदर्य का आभास होता है। सभी में सद्भाव रखो। सनातन धर्म में क्रिया को बहुत महत्व नहीं दिया है। क्रिया करने वाले के हृदय में भाव कैसा है? भाव मुख्य है, क्रिया गौण है। बहुत से लोग भगवान की सेवा पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा करो, मेरे बालकों को सुखी करो, मेरे बालकों को सुखी रखो। ऐसी कोई प्रार्थना करे तो ठीक है, पर कितने लोग भगवान को ऐसा भी कहते हैं, मेरे बच्चों को सुखी करो रखना, पर मेरा जो शत्रु है उसका सत्यानाश हो जाए, ऐसा करना, यह ठीक नहीं है। आपको कोई शत्रु नहीं है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा निश्चय करो कि इस संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है। किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी ने मेरा कुछ नुकसान किया नहीं है, किसी ने मुझे दुख दिया नहीं है। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। कुभाव से किया हुआ धर्म अधर्म जैसा होता है। कोई भी सत्कर्म करो, उसके आरंभ में भगवान के सामने प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। आक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। भगवान के सन्मुख ऐसा बोलना पड़ता है। मंत्र तो बहुत से लोग बोलते हैं, अर्थ समझ करके बोलने वाले कम हैं। सर्वेषां विरोधेन, किसी के साथ मेरा विरोध नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, पर मेरा भी जगत में कोई शत्रु नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद सत्कर्म आरंभ होता है। किसी भी जीव के लिए आप मन में खराब विचार करेंगे तो वह जीव भी आपके लिए खराब विचार करेगा। आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान उसके शरीर में है। वही भगवान आप जिसको शत्रु समझते हैं उसके शरीर में भी है। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। देह अनेक है, शरीर अनेक है, संसार भाव में है। आप जैसा भाव रखोगे वैसा भाव लोग आपके लिए रखेंगे। नारायण नारायण नारायण।
कल की कथा में श्रवण करेंगे। संसार भावमय है,